Oh, very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. In this lecture, I am going to solve each and every question of the exercise 15.1, class 10th, chapter 15, and the name of that chapter is what? Probability. We already discussed so many videos regarding basic concept regarding what is probability, what is coin, how many total number of outcomes in dice, ace, cards, so many things we already discussed. If you still not watched my previous 3 videos, that is the main basic concept regarding the probability, that whatever the question asked in your exam, you can do it very quickly and easiest way. So do watch all the previous video first. Now look at the question number 1. Class 10 exercise 15.1. Now look at the question. It's very easy. क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को क्या नाम दिया है आपने? ई, कोई भी अल्फाबेट दे सकते थे, हमें याद है, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट? रिमेंबर करिए, इट्स वेरी इजी. क्या कहा था? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? 1 होती है. तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है. तो इट्स वेरी इजी. तो आपका आंसर क्या आया? आंसर इज 1. यहां पर आप ब्रैकेट में करके लिख भी सकते हो प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी थी? किसी के कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस प्रोबेबिलिटीज के ना होने की इज इक्वल टू सम क्या होता है? 1 होता है. आपको रीड किया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट एन इवेंट. ये एक बार क्या इंडिकेट करता है? इसका नॉट ई. तो इसको आप दूसरी सेंस में भी लिख सकते थे. याद है आपको, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था. प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होती है? हमेशा 1 के इक्वल होती है. ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं इन आवर फर्स्ट लेक्चर में. सो प्लीज मेक अ नोट अगेन. सो आंसर इज वेरी इजी. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना था. जस्ट इन ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है. लुक एट द सेकंड पार्ट. ये भी बहुत आसान है. क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. कैन नॉट हैपन का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता. आपको याद आ गया? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल करेक्ट. क्या आंसर आएगा? 0. क्यों? क्योंकि जो आउटकम्स हो ही नहीं सकते, जो चीज इम्पॉसिबल है, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? 0 होते हैं. और जिसके फेवरेबल आउटकम्स इज 0, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? 0 होती है. तो आपका आंसर क्या आएगा? कि वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट जो हो ही नहीं सकते, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 0 ही होगी. तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स. तो आप क्या लिखोगे यहां पर? इम्पॉसिबल इवेंट्स. तो आपका आंसर आ गया इम्पॉसिबल इवेंट्स. इट्स सो इजी. नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट. ये कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन. सर्टेन का मतलब क्या होता है? श्योर, 100% श्योर. इसका मतलब क्या है? आप बिल्कुल श्योर हो, 100% श्योर हो. जब आपको पता है 100% श्योर का मतलब क्या होता है? जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बिकम्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा? 1. और 1 क्या होती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. सो आपका आंसर क्या आ गया? द प्रोबेबिलिटी इज 1. तो आपका आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 1. तो आपका आंसर आ गया 1. और सच एन इवेंट इज कॉल्ड. उस इवेंट को क्या नाम देते हो? श्योर. श्योर 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 का मतलब 100%. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं श्योर. श्योर मतलब 100%. और 100% का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम. तो आप इसको नाम दीजिए श्योर इवेंट्स. उस इवेंट को क्या कहेंगे हम? श्योर इवेंट्स. सो आई होप आपको तीनों पार्ट समझ आए होंगे. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4. इट्स वेरी इजी. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज का मतलब सम की बात कर रहा है. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल. आपको फिर याद हो गया, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? हमेशा 1 होती है, चाहे कितने भी इवेंट्स क्यों ना हो.
उन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया जाए तो आपका आंसर क्या मिलेगा 1। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब ऑल द इवेंट्स, सभी इवेंट्स की इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, हमेशा 1 होती है। इट्स वेरी इजी। तो आपका आंसर क्या आ गया, सिंपली 1 आ गया है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए, फिफ्थ पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर। आपको पता है प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि ग्रेटर और लेस की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, और 0 हो सकती है इसलिए यहाँ पे इक्वल भी आएगा, और 0 से बड़ी होती है इसलिए लेस देन भी आएगा। लेकिन मैक्सिमम कितनी होती है 1, लेकिन 1 भी हो सकती है इसलिए इक्वल आता है। तो याद रखिएगा जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 0 से बड़ी और इक्वल होती है, बट 1 से छोटी और इक्वल भी होती है। तो ये सिंबल आप जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पजल करने के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से देता है। कई बार ये इक्वल का साइन हटा देता है, आपसे कहेगा क्या बताइए क्या ये प्रोबेबिलिटी ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं गलत है, क्योंकि 0 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसलिए इन सिंबल का भी आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो। तब क्वेश्चन को रीड करिए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होती है, नेचुरली 0 से ग्रेटर होती है। तो क्या आ गया, ग्रेटर और इक्वल, किससे ग्रेटर और इक्वल होती है 0 से। आगे पढ़िए, लेस, छोटी किससे होती है 1 से। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। So this is very very simple. So आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता था तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स या व्हाटएवर द कितने भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना कहे, प्रोबेबिलिटीज का यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको जस्ट देखते ही आप आंसर लिख दोगे, आपको माइंड में सोचना भी नहीं पड़ेगा यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। So please make a note. Now look at the question number 2. It's very important. और कह सकते हो ये तो बच्चा भी कर सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को तो आप 1 मिनट में कर सकते हो। कैसे करोगे? लुक एट द क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी फनी क्वेश्चन है ये। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। आपको पता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं इन फर्स्ट लेक्चर में, कि वो इवेंट्स या आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती है इक्वल होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो आपको पता है यदि आपके पास यहाँ 2 इवेंट्स होंगे और दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज इक्वल आ जाती है तो आप इससे कहेंगे इक्वली लाइकली, अदरवाइज क्या है ये नॉट इक्वली लाइकली। अब चेक करिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन कहता है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। तो एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। यहां पे मतलब एक इवेंट कौन सा है, एक इवेंट है, मान लेता हूं इवन। इवन क्या है, एक इवेंट है ऑफ स्टार्टिंग द कार, ऑफ स्टार्ट द कार, कि जिसमें कार क्या हो जाती है आपकी स्टार्ट हो जाती है, उसको आप एक इवेंट मान लेते हैं। सेकेंड इवेंट में लेट कर लेता हूं E2, डज नॉट स्टार्ट द कार। सो ये E2 क्या है आपका, इवेंट है ऑफ डजंट स्टार्ट द कार। एक तो है कि कार स्टार्ट हो जाती है, वो एक इवेंट है, E1 नाम दिया मैंने। सेकेंड इवेंट को नाम दिया कि कार स्टार्ट नहीं होती। अब देखिए कि क्या कार स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो इक्वली लाइकली है, कैसे? क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कार तो स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब हमारे पास आउटकम्स कितने आते हैं, 2 आउटकम्स आते हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 2 आए, एक कार स्टार्ट हो सकती है और एक नहीं हो सकती, 2 आउटकम्स है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है आपने। और आगे बताइए चलिए। फिर ये कहता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी, यदि मैं कार स्टार्ट होने की निकालता हूं तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स 1 है, तो टोटल आउटकम्स 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। ऐसे ही मैं नॉट के स्टार्ट के निकालता हूं तो आउटकम्स मेरे फेवरेबल 1 है और टोटल आउटकम्स क्या है 2, अगेन द प्रोबेबिलिटी 0/2। तो आपका आंसर क्या हुआ, इक्वली लाइकली। बट द क्वेश्चन इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है मैं अगेन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मैं इस स्टेटमेंट को अब यहां से थोड़ा कुछ रब करूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट।
अगेन समझिए, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे दो इवेंट्स थे, तो मैं टोटल आउटकम्स की बात करता हूँ। आप तो समझते हो टोटल आउटकम्स, आपके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है? टोटल आउटकम्स क्या है आपका? एक स्टार्ट हो जाती है कार और एक नॉट स्टार्ट, यही आउटकम्स है टोटल आउटकम्स आपके। तो जब मैं प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूं स्टार्टिंग की, तो यहां पर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स की जब बात करते हैं तो क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम, स्टार्टिंग की बात करो तो अब स्टार्ट लिखोगे, स्टार्ट का एक ही केस है, तो मैं काउंट कर लेता हूं। फेवरेबल आउटकम्स मेरा यहाँ पे क्या होगा? इज स्टार्ट, इसका मतलब एक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। ऐसे ही आपने क्या निकाली? प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट स्टार्टेड या नॉट स्टार्ट, कितनी? अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है? नॉट स्टार्ट का एक ही है, और प्रोबेबिलिटीज क्या है? टोटल आउटकम्स 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये इज रॉन्ग है। यदि आप इस टाइप से सोचते हो तो ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो कार स्पेसिफाई की गई है, कार को दिखाया नहीं गया कि कार क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कार स्टेटस पे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अनदर फैक्टर्स ऑल्सो। क्या मतलब है? ये बहुत सारे अलग फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। क्या डिपेंड? जैसे आप एक ब्रांडेड न्यू कार लेके आते हो और कार को स्टार्ट करते हो, तो 99% क्या होगी? कार स्टार्ट होगी होगी। ओनली मैं कह सकता हूँ 0.001%। यदि ब्रांडेड न्यू कार है तो डेफिनेटली क्या कहा हमने? 99% क्या होगी? कार स्टार्ट होगी, और 1% क्या होगी? कार स्टार्ट नहीं होगी। तो स्टार्ट और नहीं नॉट स्टार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? उसकी 99 और उसकी 1, तो 1% और 90% क्या इक्वल है? नहीं इक्वल। और यदि मैं कहता हूं आप 50 साल पुरानी कार लेके आइए और उसको स्टार्ट करने की गई ड्राइवर से कि ड्राइवर इसको स्टार्ट कर, तो 100% है कि वो 99% क्या होगी? स्टार्ट नहीं होगी, और 1% जो इतनी साल पुरानी कार है वो स्टार्ट भी हो सकती है। इसका मतलब जब तक वो अदर फैक्टर डिफाइन नहीं करी जाएगी कार कैसी है, तब तक ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स। लाइक मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे आप नोट कर लीजिएगा, लाइक कार, आपकी कार क्या है? न्यूली है या ओल्डर है, कि कार आपकी पुरानी है या नहीं है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसके बेस पे क्या करना पड़ेगा? आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसकी प्रोबेबिलिटी को इक्वली लाइकली बना सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है? नॉट इक्वली लाइकली। सो प्लीज मेक अ नॉट। आपको बस ये सिर्फ दिखा देना है ये कि एप्लीकेबल नहीं है, और आपको सिंपल आंसर फेयर नोटबुक में ये जो चीज मैंने सिखाई है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए सिखाई है कि क्या है। अदरवाइज क्या लिख सकते हो कि ये दोनों इवेंट्स क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं कि कार क्या है? न्यूली है या ओल्डर है। ठीक है, कार में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उन फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। सो प्लीज मेक अ नॉट। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। आप समझते हो बास्केटबॉल कौन सा गेम होता है? बास्केटबॉल को थ्रो करके आप किस में डालते हो? बास्केट में डालते हो। उसमें कहा शी और ही, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, शूट और ही मिसेस द शूट, या तो वो बास्केट में डल जाती है या वो मिस हो जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चीज समझ आई? इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हुए? टोटल आउटकम्स इज व्हाट? दो ही आउटकम्स, या तो वो शूट हो जाएगा या वो क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे हमारे? 2 है। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी की। किसकी प्रोबेबिलिटी की? एक शूट की और एक मिसिंग की।
एक तो शूटिंग बाय द प्लेयर और सेकंड वन इज व्हाट, मिसिंग, वो मिस कर दे, वो डाल ना पाए बास्केट में, मिसिंग बाय द प्लेयर। अब ये बताइए ये इक्वली है या अनइक्वली है? तो मैं आंसर कहूंगा इसको अनइक्वली है। आप रीजन सोचिए क्यों अनइक्वली लाइकली है ये, कोई बताएगा? सोचिए सोचिए जल्दी बताइए, कोई बताएगा अनइक्वली लाइकली क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये प्लेयर तो डिफाइन करा, लेकिन प्लेयर कौन सा है वो डिफाइन नहीं करा। क्यों? क्योंकि यदि एक छोटा बच्चे की बात करते हैं 5th क्लास से 8th क्लास, वो भी एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, यदि मैं उससे कहूंगा कि उसको बास्केट में डाल और उससे देखूंगा कि वो बास्केट में डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा, फिर मैं क्या करूंगा, एक जो NBA का प्लेयर है उससे कहूंगा कि आप डाल के दिखाइए, तो वो क्या होगा, जो NBA का प्लेयर है वो क्या है सेकंडों में डाल देगा, बट जो स्टूडेंट्स है 5th क्लास से 8th क्लास के वो शायद ना डाल पाए क्योंकि वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है। तो प्लेयर की डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई। तो जब तक प्लेयर की डेफिनेशन डिफाइन नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं बन सकती। सो इट इज अनइक्वली लाइकली बिकॉज, रीजन क्या लिखोगे इसका रीजन, बिकॉज या क्वालिटी कह सकते हो या कॉमा स्ट्रेंथ कह सकते हो, of player is not defined, player is not defined। तो जब तक प्लेयर की क्वालिटी या उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं की जा सकती तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये दोनों वो शूट करेगा या मिस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी या। तो इसमें क्या हो सकता है, यदि अच्छा प्लेयर होगा तो उसकी मैक्सिमम शूटिंग होगी तो मिसिंग की प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, यदि कोई प्लेयर कम अच्छा होगा तो क्या होगा, वो उसकी मिसिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और शूटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए ये केस क्या है, अनइक्वली लाइकली केस है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। A trial is made to answer the true false question। इसका मतलब क्या आ गया, क्वेश्चन इज जस्ट ट्रू और फॉल्स। आपको पता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आपको मार्क्स दिला देते हैं इधर 1 और 0, कि आपका तुक्का बैठ गया तो आंसर इज 1 नहीं तो 0। क्या कहते हैं उसको, ट्रू और फॉल्स। तो आपको यही पता लगाना था आंसर इज राइट या रॉन्ग, क्या ट्रू या फॉल्स है या राइट या रॉन्ग है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कौन सा देना है, ट्रू या फॉल्स, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, आपको पता है या नहीं पता, कुछ नहीं पता, आप सिंपल सा स्टूडेंट, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, तो आप आंसर यस दोगे या नो दोगे, तो यस भी ठीक हो सकता है नो भी ठीक हो सकता है। इसका मतलब क्या है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली ही है। तो राइट या रॉन्ग या ट्रू और फॉल्स ये क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। सो नोट कर लीजिए इसको, आंसर क्या आएगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्यों, क्योंकि हम टोटल आउटकम्स की बात करते हैं, यहां टोटल आउटकम्स क्या आएंगे आपके, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसमें किसी की क्वालिटी वगैरह पे डिपेंड नहीं होती। तो आपके यदि हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ ट्रू एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। यदि हम ट्रू के आउटकम्स की बात करते हैं तो 1, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ट्रू क्या हुई 1/2। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटीज ऑफ हम फॉल्स की बात करते हैं, हमारे फेवरेबल आउटकम्स ओनली फॉल्स एक ही है, तो प्रोबेबिलिटीज इज 1/2। इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ऐसे ही सेम देखिए, जब बेबी बॉर्न होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। इक्वली चांसेस होते हैं बॉय होने के और इक्वली चांसेस होते हैं किसके, गर्ल होने के। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स है। सेम सॉल्यूशन लिख सकते हो, आंसर इज व्हाट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो ये भी आपका आंसर आ गया, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। बिकॉज रीजन क्या है,
देयर इज इक्वल आउटकम्स, या देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटीज, इक्वली पॉसिबिलिटीज होती है इनकी, किसके लिए, फॉर अ बेबी बॉय, फॉर अ न्यूली बेबी बॉय। तो जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज बॉयज और गर्ल होने की इक्वली होती है, बॉय। तो इसलिए ये भी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो आप स्टेटमेंट पढ़ के ये पता लगा सकते हो कि कौन सा इक्वली लाइकली इवेंट्स है, कौन सा नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी है इन वेरी डिटेल्ड फॉर्म, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज मेक अ रीड द स्टेटमेंट। Why is tossing a coin considered to be a fair win? क्यों आप जब कॉइन को टॉस करते हो आप ये मानते हो कि फेयर डिसीजन है, क्यों डिसीजन है? Which team should get the ball? कि किस टीम को पहले बॉल मिलेगा टू द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। जब आप फुटबॉल गेम को स्टार्टिंग करते हो तो आप उसकी टॉस करते हो कि कौन सी टीम को फुटबॉल पहले मिलेगी, उसके लिए आप कॉइन यूज करते हो। ऐसा ही कॉइन को फेयर क्यों मानते हो कि क्या कॉइन का फेयर डिसीजन होता है हमेशा? तो आप क्या कहोगे, यस। क्यों होता है? क्योंकि कॉइन के 2 फेस होते हैं, दोनों फेस क्या होते हैं, प्रॉपर प्लेन होते हैं। तो एक पे हेड होता है और एक पे टेल, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वली होती है। तो इसलिए दोनों प्लेयर का जो डिसीजन होता है वो करेक्ट होता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फेयर कॉइन। तो लिखिए इसको इन पे, a fair coin, fair coin means whose, जिसके both faces are plane होते हैं, प्रॉपर प्लेन कह सकते हो इसको, आर प्रॉपर प्लेन। सो देयर इज इक्वली चांसेस, there are equally chances of getting either head or tail। क्या लिखा देखिए ध्यान से, कि जो कोई फेयर कॉइन होता है उसके दोनों के दोनों फेस क्या होते हैं, प्रॉपर प्लेन होते हैं। सो देयर आर इक्वली चांसेस होते हैं उनके ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल। सो इसलिए क्या करते हैं, वी कंसीडर इट फेयर डिसीजन। तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, फेयर डिसीजन कंसीडर करते हैं कि इसका डिसीजन क्या आएगा, फेयर आएगा। फेयर का मतलब क्या है, कोई भी चीटिंग नहीं होगी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी इजी। कैसे इजी है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन फिर से डिस्कस वही हो गया पहला क्वेश्चन की तरह ही। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। क्या ये ऐसी कोई क्वेश्चन है जो आप कह सकते हो कि ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है? हाँ, आपको पता है, क्या पता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखा है आपने। वी नो प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए 2/3 का मतलब ये पॉइंटों में डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, अप्रोक्सीमेट 0.67। आप देखिए 0.67 तो 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए -1.5, माइनस तो होता ही नहीं है कहीं भी। देखा, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। याद रखिए, प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटीज नेवर बी नेगेटिव। तो कभी भी प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब आंसर इज बी। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, कैन नॉट, नहीं हो सकती। तो आंसर इज व्हाट, -1.5।
आप थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते हो 15%। 15% का मतलब क्या होता है 15 डिवाइड बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 100 और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 0.15। अब 0.15 क्या है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। 0.7 ये भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन क्या है बी इज रॉन्ग। सो इट्स वेरी इजी, सो प्लीज मेक अ नोट। इस टाइप का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में हमेशा 1 नंबर का पूछा जाता है, प्लीज मेक अ नोट। Now look at the question number 5. Again the question 5 is very simple. कैसे है देखिए ध्यान से। If probabilities of E आपको इतनी दी हुई है और आपको probabilities find out करनी है नोट E। अगेन E और E नोट क्या रिलेशन होती है, इट्स वेरी इजी, आपको पता है कितनी बार क्वेश्चन आ गया ये। probabilities of E प्लस probabilities of नोट E किसके इक्वल होता है 1 के। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ई आपको फाइंड आउट करनी है। सो मूव दिस ऑन द राइट हैंड साइड। सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट दिस इज 1 माइनस 0.05 और माइनस करते कितना आंसर आ गया आपके पास 0.95। This is our answer. As simple. So please make a note. Now look at the question number 6. It's very easy. देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्कुल फनी क्वेश्चन है, एंजॉयमेंट करोगे आप इस क्वेश्चन के साथ। अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी, जिसका मतलब एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की टॉफी रखी हुई है, कैंडीज रखी हुई है। बहुत मजा आ गया, कैंडीज की टॉफी मिल गई। अब क्वेश्चन कहता है मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी। उसने मालिनी ने क्या करा, एक कैंडीज उठाई चुपके से विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में देखा नहीं कि कोई देख रहा हो उसे, उसने जस्ट क्या करा पुट आउट 1 कैंडीज एंड खाली। क्या हुआ फिर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। शी टेक्स आउट, इसका मतलब जो उसने कैंडी निकाली है उसकी कैंडी प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है। पहला केस एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, सेकंड केस इज व्हाट अ लेमन फ्लेवर कैंडी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, टोटल आउटकम चाहिए। अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप देखते हो तो हमें ये बैग में यही नहीं पता कि टोटल आउटकम्स क्या है, क्योंकि बैग में इसने क्या कहा है कैंडीज है, लेकिन हमें कैंडीज नंबर ऑफ कैंडीज नहीं पता। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन लिखना इसको। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे ऑल जो कैंडीज है। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, इसका मतलब एक बैग में ओनली क्या है लेमन फ्लेवर कैंडी है। सो ऑल कैंडीज आर, कौन से कलर की है लेमन की है, लेमन फ्लेवर, ठीक है। इसलिए हमें ये नहीं पता कि कितनी है, हमें नहीं पता कुछ करना क्या है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, जब आपको टोटल आउटकम्स नहीं पता तो प्रोबेबिलिटी दो ही निकल सकती है, या तो 0 निकलेगी या 1 निकलेगी, और कोई नहीं निकल सकती। जब तक टोटल डिफाइन नहीं होगा तब तक 1 अपॉन में या टोटल नंबर ऑफ कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब आंसर 0 या 1 आएगा, इस बात को याद रखिए। जब आपको टोटल आउटकम्स नहीं स्पेसिफाई होते तो आंसर 0 या 1 के फॉर्म में ही आंसर आएगा। आप देखिए एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, इसका मतलब ये टोटल कैंडीज आर फ्लेवर्ड है, ये हमारा क्या है टोटल आउटकम्स है। अब हम बात करते हैं पहले पार्ट की, फेवरेबल आउटकम्स। हमारा फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है, ऑरेंज कैंडीज, ऑरेंज कैंडीज। बट लेमन फ्लेवर की सारी कैंडीज है, मतलब लेमन टॉफी है फ्लेवर की, तो ऑरेंज टॉफी तो है ही नहीं, तो निकाल लोगे कैसे, चाहे वो कितनी बार भी उठाए जाए उठाए जाए उठाए जाए, आएगी कौन सी लेमन की आएगी, क्योंकि बैग में लेमन की ही कैंडीज है, ऑरेंज तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, उसके फेवरेबल आउटकम यदि निकालना चाहे ऑरेंज तो कभी निकलेगी नहीं निकलेगी। तो ऑरेंज कैंडीज क्या है आपकी 0 है, और यदि फेवरेबल आउटकम 0 होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। सो आंसर इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी क्या आई ऑरेंज कैंडीज इज इक्वल टू 0। नोट करिए प्लीज, मेक अ नोट। पर समझ आया
कि ऑरेंज कलर की तो कैंडीज ही नहीं है, इसके फेवरेबल आउटकम 0 है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई 0। प्लीज मेक अ नोट। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। अब देखिए सेकंड केस में कहता है 11 फ्लेवर कैंडीज, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेमन ही निकाले। जब बैग में सभी पूरे बैग में लेमन ही कैंडी रखी हुई है, चाहे आप कितनी बार कैंडीज को निकालिए, कैंडीज क्या निकलेगी आपके पास, लेमन ही निकलेगी। तो लेमन की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका तो सारी की सारी कैंडीज क्या है, लेमन ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ऑल। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1। तो लिखिए इसको, मैं यहां लिख देता हूं। तो फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट, ऑल। क्यों, क्योंकि ऑल कैंडीज आर लेमन। अब मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, बिकॉज ऑल कैंडीज आर लेमन है। तो जितने भी निकालो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, ऑल। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स बिकम्स इक्वल टू टोटल आउटकम्स, यहां लिख दीजिए। इसलिए क्या बन गया आपका, इसलिए रीजन क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो किसके इक्वल है, टोटल आउटकम्स के। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का आ गई आपकी 1। जब फेवरेबल और टोटल दोनों इक्वल बन जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 है, सिंपल। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर गया। कैसे, देखिए ध्यान से। इट इज गिवन दैट, आपको पता है कि 3 स्टूडेंट्स है, एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 2 स्टूडेंट, उसमें से 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कि नॉट हैविंग, उनका बर्थडे जो है वो सेम नहीं है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है आपके पास 0.992 गिवन है। और आपको फाइंड करनी है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। इसका मतलब एक सेम दे रखी है और एक नॉट सेम। तो कॉन्सेप्ट वही है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो मैं यहीं पे यूज कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटीज है, क्या गिवन है प्रोबेबिलिटीज किसकी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स की नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। आप लिख सकते हो, उसको थोड़ा अंतिम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज 0.992 ये है। आपको किसकी निकालनी है, सेम की। आपको पता है, देखिए जरा, वी नो, हम क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होती है 1 के। इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट सेम बर्थडे, क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटीज 1 आएगी। और आपको बस नॉट्स हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 0.992 इज इक्वल टू 1। आपको किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेम बर्थडे। कैसे निकालोगे, जस्ट मूव कर दीजिए इसको ऑन द राइट हैंड साइड। सो वी गेट व्हाट, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटीज निकल गई हमारे पास। कितनी निकल गई, सबसे पहले जल्दी करिए, 1 माइनस 0.992, आपके पास आंसर क्या आ गया 0.008। ये आपका आंसर आ गया। तो 0.08 वैलिड आंसर है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी। क्या कहता है कि एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। जब भी बैग के कॉन्सेप्ट आए तो इट्स वेरी इजी होता है कि आप इसको डायग्रामेटिकली बनाइए। इट्स वेरी इजी। ये आपका एक बैग है, ठीक है। इस बैग में क्या है, 3 रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है, और क्या है 5 ब्लैक बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग में 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। इसका मतलब हम यदि इसमें से एक बॉल ड्रॉ करना चाहे, कहा है ना 1 ए बॉल इज ड्रॉन। इसका मतलब देखिए, इसको ऐसे शो कर सकते हो,
एरोहेड, इसका मतलब एक बॉल इज ड्रॉन की गई। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैसे लिखूंगा सॉल्यूशन कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करिएगा बेटर वे से। अब लिखिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स। स्टेप 1 क्या था आपका, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब कितनी टोटल बॉल्स है, 3 + 5 = 8। ये आपके टोटल आउटकम्स है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट, क्या है, रेड है। तो आप देखिए कैसे निकालते हैं, आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या है, वो है रेड बॉल्स। तो आप लिखिए रेड बॉल्स कितनी है आपके पास, 3। प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपका आंसर कितना आ गया, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 3/8 आपका आंसर आ गया। दिस इज पार्ट 1। अब देखिए सेकंड पार्ट और भी कहता है नॉट रेड। इसका मतलब क्या है, रेड और नॉट रेड। इसका मतलब वही पिछला क्वेश्चन हो गया, होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई प्लस ई नॉट क्या होती है, 1 होती है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए। ये क्या था आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है। बस पुट करिए, वेरी सिंपल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई आपके पास, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट रेड आपको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 1। सो अब यहां सोल्व कर देता हूं मैं इसको, इट्स वेरी इजी। करिए, नॉट रेड की निकालनी है, 3/8 को कहां ले जाइए, राइट साइड में। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट रेड बॉल कितनी आ गई, 1 - 3/8। सोल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा, 5/8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5/8 आपका सेकंड आंसर आ गया। तो 3/8 आपका फर्स्ट आंसर है जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, और 5/8 जो नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज योर आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड। अब फिर अभी बॉक्स है या बैग है, डायग्राम बनाइए, बेटर वे से आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक क्या है, बॉक्स है, ये आपका एक बॉक्स है। अब देखिए बॉक्स में क्या है, मार्बल्स है, पीसेस, ठीक है। तो 5 रेड मार्बल्स है, 5 रेड मार्बल्स। डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। फिर क्या है, 8 व्हाइट मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स है। फिर क्या है, 4 ग्रीन मार्बल्स है, 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। फिर क्या कहा उसने कि इसमें से एक मार्बल निकाला गया। तो एक एरोहेड बना दीजिए नीचे, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्बल निकाले, 1 मार्बल, एक आपने इसमें से मार्बल ड्रॉ किया गया। अब हम इसी चीज को लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेप टोटल आउटकम्स लिखना। लिखिए टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब यहां पे क्या बन गया हमारा, टोटल मार्बल्स। अब टोटल मार्बल्स कितने हैं, ऐड कर दीजिए, 5 + 8 + 4, 8 और 4 12 + 5 कितने हो गए, 17। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है रेड, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम, रेड मार्बल्स। अब रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 5। तो ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स। अप्लाई करिए प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड मार्बल इज व्हाट, कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट, कितने हैं, 5 है। टोटल आउटकम्स इज कितने हैं, 17। तो आपका आंसर आ गया 5/17। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही वैसे कर सकते हो। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाइट मार्बल। सेकंड इज व्हाइट मार्बल, लिखिए।
तो व्हाइट मार्बल्स कितने हैं आपके पास? 8। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई व्हाइट मार्बल्स की? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस बार कितने हो गए? 8। और टोटल आउटकम्स तो कितने रहेंगे? 17 ही रहेंगे। ऐसे थर्ड पार्ट करिए, नॉट ग्रीन। तो हम बात किसकी करते हैं? थर्ड पार्ट की। नॉट ग्रीन इसका मतलब आपके पास जो मार्बल्स होंगे वो ग्रीन नहीं होने चाहिए। तो ग्रीन को हटा दो, कौन से हो सकते हैं? रेड भी हो सकते हैं और व्हाइट भी हो सकते हैं। तो कितने हो गए? 5 + 8 = 13। समझ आया कि ग्रीन नोट इसका मतलब ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो ग्रीन को कट कर दो, रिमेनिंग क्या रह गए? व्हाइट एंड रेड। तो 8 + 5 कितना हो गया? 13। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई नॉट ग्रीन की? वेरी इजी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 13। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 17। तो आपका आंसर कितना आ गया? 13/17 है। सिंपल। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है कि एक पिगी बैंक है, जैसे आप मनी को क्या करते हो? सेव करते हो ना, सेम पिगी बैंक है ये। उसमें 100 जो है वो 50 पैसे कॉइन्स है। इसका मतलब एक पिगी बैंक है, तो मैं इसको भी एक बैंक बना लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा क्या है? एक पिगी बैंक है। मैंने इसको अच्छी तरह बना दिया। दिस इज व्हाट? ये मेरा एक पिगी बैंक है। अब बैंक में क्या रखते हैं? हम मनी रखते हैं। अब वो मनी कौन कौन सी है? इसमें 50 पैसे की मनी है, ₹1 भी है, ₹2 भी है और ₹5 वाला कॉइन्स भी है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास? 50 पैसे और फिर क्या है? ₹1, फिर है ₹2 और फिर क्या है? 10 रुपीज है ये क्वेश्चन। दोबारा रीड करिए। क्या कहता है? एक पिगी बैंक है, कंटेन 50 पैसे कॉइन। जो 50 पैसे की कॉइन्स है वो कितने हैं? 100 है। तो मैं इसको लिखूं 50 पैसे की कॉइन्स, यानी लिख देता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 100 है। अब आगे पढ़िए। एंड 50 कितने हैं? ₹1 के कॉइन है। तो ₹1 के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 50 कॉइन्स है। आगे रीड करिए। 20 क्या है? ₹2 वाले कॉइन्स है। ठीक है। फिर रीड करिए। 10 कितने रुपीस वाले कॉइन्स है? ₹5 के। सॉरी, यहां क्या लिखते हैं? ₹5 के। तो ₹5 के कॉइन्स कितने हैं? 10। तो यहां मेंशन करिए 10। क्वेश्चन समझ आ गया कि हमारे पास एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 100 है। ₹1 के कॉइन्स 50 है, ₹2 के कॉइन्स 20 है, ₹5 के कॉइन्स कितने हैं? 10। तो स्टेप 1 क्या था? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब क्या है? टोटल कॉइन्स। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। व्हाट? टोटल आउटकम्स। So what are the total outcomes is what? मतलब टोटल कॉइन्स। इट्स वेरी इजी। अब टोटल कॉइन्स कितने हैं? ऐड करिए इसको सिंपली। मैं इसको यहीं ऐड कर दूं तो बहुत आसान होगा। कितना हो गया? 100, 150, 170, 180। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास? 180 है। ये हमारा टोटल आउटकम्स बन गया। इट्स वेरी इजी। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पार्ट 1। क्या कहता है? विल बी 50 पैसे कॉइन। इसका मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है? 50 पैसे का। अब 50 पैसे वाले कॉइन्स देखो कितने हैं? 100 है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 100 हो गए। अब सॉल्व करना कितना इजी है, करिए स्टार्ट। तो मैं इसको यहां ऊपर रब कर देता हूं, तो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। करिए स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन्स, जिसका मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है आपके कितने हो गए? डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके 100, टोटल आउटकम्स इज व्हाट 180, कट कर दीजिए कितना आएगा आपके पास, 20 पे कट कर दो इसको 5 और ये 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/9। दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, विल नॉट बी आ। अब देखिए क्या कहता है, ध्यान से रीड करना है इसको, सेकंड पार्ट आप वेरी केयरफुली रीड करेंगे। देखिए स्टेटमेंट को, नॉट बी ए, नॉट बी आ 5 रुपीज कॉइन। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपीज वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग सारे कॉइन होने चाहिए, ये क्या है ना, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन कहाँ है, ये रहा, तो ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये 10 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास 180 माइनस 10 इज इक्वल टू 170। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। इट्स वेरी इजी। कितने फेवरेबल आउटकम्स 170, टोटल आउटकम्स इज व्हाट 180, आंसर इज व्हाट 17/18 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप, उसने एक शॉप से एक फिश खरीदी, ठीक है। ही इज फॉर हिज एक्वेरियम, उसने अपने एक्वेरियम में फिश लेने के लिए उसने एक फिश परचेज करी। द शॉपकीपर टेक्स आउट ऑफ ए फिश, शॉपकीपर ने उसे एक फिश निकाल दी एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक, उसके पास एक टैंक था। इसका मतलब मुझे एक टैंक बनाना पड़ेगा। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने टैंक बनाया। कौन सा टैंक है, जो ये टैंक शॉपकीपर के पास है, ये शॉपकीपर के पास है। अब नेचुरल बात है, ये टैंक कौन सा होगा, एक्वेरियम के लिए ही होगा। इसमें क्या होगी, बहुत सारी फिश हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, फिशेज है। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, आउट ऑफ ए फिश रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग, जिसके अंदर 5 मेल फिश है। तो यहाँ पे 5 जो है वो मेल फिश है और 8 जो है वो फीमेल फिश है। समझ आया, शॉपकीपर के पास एक टैंक है जिसमें फिशेस है, 5 तो मेल फिशेस है और 8 फीमेल फिशेस है। उसने इसमें से क्या करा, एक फिश को बाहर निकाला, एक फिश को क्या करा उसने बाहर निकाला। 1 जो फिश है इज ड्रॉन, उसने एक फिश को बाहर निकाला, ठीक है। अब हमने क्या स्टार्ट करना है, हमें अपना पहला स्टेप लिखना है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल फिशेस। देखिए स्टार्ट करिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना टोटल आउटकम्स। नाउ टोटल आउटकम्स इज मतलब टोटल फिशेस। अब हाउ मेनी फिशेस ऐड कर दीजिए, 5 + 8 कितनी फिशेस हो गई 13। सो हमारे पास टोटल फिशेस कितनी है 13। सो प्लीज मेक अ नोट। हम लुक एट द टोटल फिशेस 13 हो गई हमारे पास। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो ध्यान से टेकन फिश टेकन आउट इज मेल फिश। आपको किसकी निकालनी है, मेल फिश की। तो इट्स वेरी इजी, तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, मतलब मेल फिश, मेल फिशेस कितनी है आपकी 5। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दी, कितना आसान क्वेश्चन है। मेल फिशेस का नंबर ऑफ मेल फिशेस इज व्हाट 5 एंड टोटल फिशेस इज व्हाट 13। तो आपका आंसर कितना आ गया 5/13 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो व्हाई आर यू वेट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the question number 12. A game है एक चांस कंसिस्टिंग ऑफ ए स्पिनिंग ऑफ एन एरो व्हील। आप स्पिनिंग ऑफ एन एरो व्हील जानते हो ना, क्या होता है कि ये एक गेम होता है। जैसे मैं ये स्पिनिंग व्हील है, इस स्पिनिंग व्हील पे क्या है, नंबर लिखे हुए हैं। नंबर कितने हैं 1 to 8। सपोज जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये एक स्पिनिंग व्हील था, यहां से हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, ये स्पिनिंग व्हील है। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये किसी ना किसी पिन पे रुकेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है दीज आर इक्वली लाइकली, क्योंकि जो स्पिनिंग व्हील है उसको ये नहीं पता कि वो 8 पे रुकेगा, क्योंकि जो स्पेस है ना वो बिल्कुल प्लेन है। ये नहीं है कि 8 की साइड दूसरा सा ऊपर की साइड है तो वहां जाके रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। तो ये आफ्टर रोटेशन के बाद क्या पता नहीं किस पर रुके, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे इक्वली लाइकली है। अब आपको पता लगाना है कि वो 8 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। हमारा स्टेप वही है, स्टेप 1 इज टोटल आउटकम्स, कि मतलब स्पिनिंग व्हील कहां रुक सकता है, 1 पे भी 2 पे भी, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो स्टार्ट करिए, सबसे पहले लिखना हमारे टोटल आउटकम्स इज 8। टोटल आउटकम्स क्या है हमारे, 8 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे दिखा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। अब हम अपना पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पार्ट 1, फेवरेबल आउटकम्स। हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहाँ पर, सिर्फ 8 मतलब एक ही बार आता है 8, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1। अप्लाई करिए प्रोबेबिलिटीज का रूल, प्रोबेबिलिटीज ऑफ 8 कितनी आएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/8। आई होप आपको समझ आएगा। सो व्हाइल यू वेट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, एन ओड नंबर। हम सेकंड पार्ट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, ओड नंबर, ओड नंबर्स। अब ओड नंबर कौन कौन से हैं इसमें से, 1 2 3 4 5 में से 1 3 5 7, ये आपके ओड नंबर्स हैं। तो कितने ओड नंबर्स हो गए आपके, 4। तो प्रोबेबिलिटी लिखिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओड नंबर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 8। कट कर दीजिए, कितना आंसर आ गया, 1/2, और 1/2 को क्या लिख दीजिए आंसर, 0.5। तो 0.5 आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर देन नंबर करिए। थर्ड पार्ट, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर कौन से नंबर है, यहां से काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8। सारे नंबर क्या है, 2 से ग्रेटर है। कितने नंबर हो गए टोटल, 6। तो लिखिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ नंबर ग्रेटर देन किससे, 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 6, एंड टोटल आउटकम्स इस बार कितने हैं, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, कट करेंगे तो 3/4, इसका मतलब 0.75, ये आपका आंसर आ गया। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 9। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर लेस देन 9। चेक करिए कि 9 से लेस तो सारे ही नंबर है, इसका मतलब क्या आपके पास आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 8। तो प्रोबेबिलिटीज निकालिए, प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगेन 8, एंड टोटल आउटकम्स इज अगेन 8। So 8/8 is 1. 1 means maximum probability. तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। So please make a note. Now look at the question number 13. A die is thrown. आपको पता है डाई तो हम कर चुके, कैसे, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, टोटल आउटकम से। आपको पता है डाइस के क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं, वेरी सिंपल।
क्या है यहाँ पे, अ डाई का मतलब है सिंगल डाई, सिंगल डाई इज थ्रोन। तो आपको पता है, क्या पता है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इज व्हाट, 6। नाउ अब हम अपने टोटल आउटकम्स निकल गए, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 क्या कहता है, अब प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, 2 3 एंड 5। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट, 3। तो अप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्राइम नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/2, है ना सिंपल। सो व्हाइल यू वेट, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, क्या कहता है, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। ये भी आसान है, क्या है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट में आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गए, नंबर्स लाइन बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करता है, 2 एंड 6। तो ध्यान से देखिए, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं आपके, 3 4 5। इसका मतलब कितने आउटकम्स हो गए आपके, 3। सो टोटल आउटकम्स इज व्हाट, फेवरेबल 3। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइन बिटवीन 2 एंड 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज कितने हैं, 3 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 6। तो आंसर क्या आ गया, अगेन 1/2। तो आपका आंसर अगेन 1/2। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, इज ऑल्सो इजी। क्या कहता है, ओड नंबर, वेरी गुड, इट्स वेरी इजी। क्या होंगे ओड नंबर, 1 3 और 5। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 3। So probabilities of odd number is number of favorable outcomes 3 and total number of outcomes 6. So again answer is 1/2. So तीनों का आंसर कितना आया, 1/2 1/2 1/2। Again make a note. Now look at the question number 14. It's very important and one card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. आपको पता है, यदि आपको कार्ड्स के बारे में नहीं पता तो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रोबेबिलिटीज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स पार्ट 3, क्योंकि उसमें मैंने ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कार्ड्स एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाएगा, वेरी वेरी इजी। कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टोटल आउटकम्स की। एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, ये पहले से ही दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना, टोटल आउटकम्स। नाउ व्हाट इज टोटल आउटकम्स इज 52। अब पार्ट 1 करते हैं हम अपना फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको पता है रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26। और 26 में से दो टाइप होता है, डायमंड और हार्ट। डायमंड का भी एक किंग होता है और हार्ट का भी एक किंग होता है। तो टोटल किंग कितने हो गए, 2। तो कितने आ गए हमारे पास, 2। तो प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला अप्लाई करिए और हम आंसर लिखिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ किंग ऑफ रेड। तो आपका आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 52। आपका आंसर आ गया 1/26। इट्स वेरी इजी। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या बन जाते हैं, इफ फेस कार्ड। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, जिन पे फेस होते हैं, किंग क्वीन और जैक, सभी के, स्पेड के भी, क्लब के भी, हार्ट के भी, डायमंड के। तो 3 into 4 कितना हो गया, 12। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट्स वेरी इजी। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेस कार्ड इज व्हाट, number of favorable outcomes is 12
and total number of outcomes is 52. Cut it on the table of 4. 4 3s are 12 and 4 13 52. So answer is what? 3 by 13 your answer. So please make a note. Now please look at the third part. Third part क्या कहता है? Red face card. It's very easy. तो आपके favorable outcomes is what? Red फेस कार्ड. आपको पता है फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12. और हाफ ऑफ कितने होते हैं? ब्लैक कलर के और रेड कलर के. तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए आपके? 6. सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? सो प्रोबेबिलिटी इज रेड फेस कार्ड 6 डिवाइड बाय 52. आप कट कर दीजिए 2 के टेबल पे. 3 by 26 ये आपका आंसर आ गया. नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट. ऑल्सो इट्स वेरी इजी. क्या क्वेश्चन है? द जैक ऑफ हार्ट. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गए आपके? जैक ऑफ हार्ट. आपको पता है हार्ट, स्पेड, डायमंड या क्लब ये चारों टाइप के होते हैं और सभी में एक एक कार्ड किसका होता है? जैक. जैक मतलब गुलाम. तो आपके कितने जैक हो गए? हार्ट में सिर्फ एक ही जैक होता है तो आउटकम्स इज 1. नाउ प्रोबेबिलिटीज ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितने बन गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स इज 52. आपका आंसर कितना आ गया? 1 by 52. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट. एस्पेक्ट. तो फेवरेबल आउटकम्स आपको पता है कितने सूट होते हैं? 4. स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड. तो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 13 13 13 13. तो स्पेड के कार्ड कितने हुए? 13. इट्स वेरी इजी. तो स्पेड मतलब याद रख लो हुकुम. भूल गए हो तो हुकुम के कितने कार्ड्स होते हैं? 13. सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पेड इज कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज व्हाट? 13 एंड टोटल आउटकम्स इज 52. 13 1 13 13 4 52. सो वी गेट 1 by 4. नाउ लुक एट द सिक्स्थ पार्ट. इट्स वेरी इजी. ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द क्वीन ऑफ डायमंड. अगेन डायमंड भी एक टाइप का कार्ड है. क्वीन कितना हो गया? उसमें किंग भी एक होता है, क्वीन भी एक होता है, जैक भी एक होता है और एस भी एक होता है. सभी में एक एक कार्ड होता है. तो क्वीन के कार्ड कितने होंगे? ओनली 1. सो क्या क्वेश्चन है? द क्वीन ऑफ डायमंड. तो कितनी क्वीन होती है? ओनली 1 होती है. तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड is what? Number of favorable outcomes again 1 and total outcomes is again 52. तो आपका आंसर आ गया 1 by 52. So please make a note. Now look at the question. क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी दिखाई देती है लेकिन वेरी वेरी इजी है. कैसे? देखिए 5 कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग, किस. इसका मतलब आपको यहाँ 52 कार्ड्स नहीं है. आपके पास कौन से कार्ड्स है? ओनली 5 कार्ड्स है. तो टोटल आउटकम्स लिख लीजिए. सबसे पहले तो हम स्टार्ट अपना से करते हैं क्योंकि स्टेप 1 क्या होता है? टोटल आउटकम्स. तो हम यहीं से पहले निकाल लेते हैं कि हमारे टोटल आउटकम्स इज व्हाट? कौन कौन सा कार्ड है? एक 10 का है, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस. किसका है ये? डायमंड्स के. तो कितने कार्ड्स हो गए टोटल हमारे पास? 5. तो टोटल आउटकम्स हमारे पास निकल गए. अब हमें क्वेश्चंस को रीड करना है. पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. इसमें से आपको एक कार्ड निकालना है. इट्स ओके, वेरी गुड. सो अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन. क्वीन इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स आपके क्वीन हो गए. सो फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट? क्वीन. क्वीन तो एक ही है इसमें से. देखिए इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आसान होगा इसकी? प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वीन इज व्हाट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 1 by 5. तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 by 5. सो प्लीज मेक अ नोट. अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट को बड़े ध्यान से रीड करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है. देखिए इफ द क्वीन इज ड्रॉन.
एंड पुट असाइड, मतलब जो आपने किंग पहले पार्ट में निकाली थी उसको बाहर रख दिया। ये स्टेप समझ आया आपको? क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जब आपने क्वीन को यहां से बाहर निकाल दिया तो टोटल आउटकम्स अब क्या है आपके, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपका, ये यहां से स्टार्ट होता है। टोटल आउटकम्स नाउ, नाउ मतलब अब, क्यों? क्योंकि जो क्वीन है वो बाहर आ चुकी है, तो आपके पास ओनली कौन कौन से कार्ड रह गए? एक 10 का रह गया, एक जैक, एक किंग और एक व्हाट एस। ये सारे किसके हैं? डायमंड। तो टोटल आउटकम्स अब आपके पास कितने हैं? 4। अब टोटल आउटकम्स 5 नहीं है क्योंकि क्वीन जो है वो बाहर निकल चुका। अब आगे रीड करिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब हमें इनमें से एक कार्ड निकालना है। पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट देखिए क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। इसने कहा है कि एस कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका एस कार्ड क्या है? ध्यान से देखिए, एस कार्ड है आपके पास? यस, ये रहा एस कार्ड, ओनली एक ही कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई एस कार्ड की? एस कार्ड इज व्हाट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 1/4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/4। 1/4 आपका आंसर आ गया। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, एक क्वीन। अब आपको क्वीन की निकालनी है, तो मैं स्टेटमेंट को रब कर देता हूं, क्योंकि अब आपको किसकी निकालनी है? क्वीन की। तो इस क्वीन की निकालिए जरा। सेकंड पार्ट इसमें क्या था? क्वीन। क्वीन क्वीन है? नो क्वीन, क्योंकि क्वीन तो आपने एक्सक्लूड कर दी, पहले निकाल दी, तो क्वीन इज 0। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ अब क्वीन की कितनी होगी? फेवरेबल आउटकम 0, टोटल आउटकम्स 4, आंसर इज 0। इसका मतलब इम्पॉसिबल, क्योंकि जब क्वीन निकल चुकी है तो जब किंग मतलब क्वीन है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स है ये, तो अब प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई? 0। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स है जो एक्सीडेंटली गलती से मिक्स हो गए किसके साथ? 132 गुड वन के साथ। इसका मतलब ध्यान से देखिए क्या है, हमारे पास कुछ पेन थे, ठीक है, हमारे पास कुछ अच्छे पेन थे। कौन से पेन अच्छे पेन थे? 132 गुड वन। हमारे पास 132 गुड पेन्स थे जो मिक्स हो गए, किसके साथ मिक्स हो गए? 12 डिफेक्टिव पेन्स। तो 12 क्या है हमारे पास? डिफेक्टिव पेन्स है। क्वेश्चन समझ आ गया कि 132 गुड पेन्स थे, ये हमारे एक्सीडेंटली गलती से मिक्स हो गए किसके साथ? 12 डिफेक्टिव पेन के साथ। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि पेन को देख के पता लगाया जा सके कि पेन कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा ठीक है। तो हम इसको चेक कैसे करें? चेक करने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, उसमें से 1 पेन इज टेकन आउट, इसमें से आपने एक पेन निकाला, 1 पेन इज ड्रॉन। हम एक पेन क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से रीड करने से पहले स्टेप क्या होता है हमारा? पहला टोटल आउटकम्स निकालना। तो अब देखिए टोटल पेन कितने हो गए हमारे पास? 132 और 12 कितने हो गए? 144 हो गए। हम ऐड करके कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम किसका निकालते हैं? कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टोटल आउटकम्स का होता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 144 पेन्स हो गए। अब हम सेकंड स्टेप कौन सा होता है हमारा? फेवरेबल आउटकम्स की हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? द पेन टेकन आउट इज गुड वन। गुड, गुड मतलब कितने पेन है गुड? 132 है, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गुड पेन, और आपको गुड पेन पता ही है, इट्स वेरी सिंपल। कितने हो गए? 132। प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला पता है, अप्लाई करिए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ गुड पेन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 132 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 144। तो आप इसको कट करके आप आंसर लिख सकते हो। 4 पे कट कर दीजिए। 4 3 12,
4 3 सा 12 एंड 4 3 सा 12 और 4 6 सा 24। तो आपका आंसर ये और भी सिंपल हो जाएगा। 3 पे कट कर दीजिए 11